बोलिए अखिल चौधरी जी, सीधा सीधा आज एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते नजर आए सिद्धार्थ यादव, सीधा निशाना आप पर। मैं अपनी बात कहने से पहले ये मैनिफेस्टो के बारे में हमें बहुत ही खुशी होती है कि जब जब मैनिफेस्टो की बात करते हैं, जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया गया है ये सिर्फ माइनॉरिटीज का नहीं है। जुडिशरी के अंदर जो दलित समुदाय से, आदिवासी समुदाय से, पिछड़े वर्ग से बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए हमने वादा किया है कि जब हम आएंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके अंदर इन वर्गों से भी जो मार्जिनलाइज्ड हैं उनसे भी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारे लोग की जो दलित है, आदिवासी हैं, जो माइनॉरिटी है, जो ओबीसी है। अब जिस लाइन को जस्टिफाई करना पड़ जाए अखिल जी, जब आप आते तो करके दिखा देते सीधा। हमने तो हमेशा कोशिश करी है। आपको ध्यान में होगा जब सरकार नई बनी थी, इन्होंने तो एनजीएस का कानून लेकर आए थे, तो हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, न्यायिक स्वतंत्रता है, उसके ऊपर आघात करा था। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एनजीटी का इनका बनाया हुआ कानून था, उसको दरकिनार किया, उसको हटाया। तो हम लोग तो चाहते हैं कि स्वतंत्र जुडिशरी भी हो और उसके साथ ही सभी वर्गों का उसमें प्रतिनिधित्व हो। ये ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ एक जो मलाई खाने वाला वर्ग है वही हमारे ऊपर राज करेगा, हुकूमत करेगा, और जुडिशरी के अंदर जजेस भी वही लोग बनेंगे, सभी लोग बनेंगे, देश सबका है। तो मतलब कोलिजियम खत्म आप बनाएंगे? चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। तो फिर ठीक कह रहे सिद्धार्थ। नहीं पूजा जी, इनने जुडिशरी के साथ क्या किया वो इतिहास नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ। तो फिर क्या जो सिद्धार्थ यादव जो आरोप लगा रहे हैं, तो क्या वो ठीक है जिसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं? ये आरोप ये लगा रहे हैं कि हमने ये कहा है कि माइनॉरिटीज को हम लोग जजेस बनाएंगे, क्योंकि इनकी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की नीति रहती है, ये सबको जग जाहिर है। हमारा ये मानना है कि जो भी दबा कुचला समाज है, खास तौर से हमारे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग, उन लोगों को भी जजेस के साथ साथ में तमाम कौन बनाएगा? आप बनाएंगे? कौन बनाएगा? जज कौन बनाता है देश में? आप बनाएंगे? सरकार बनाएगी? देखिए गवर्नमेंट की, अरे तो दे आर मच कॉन्फिडेंट, दे नो दे आर कमिंग, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंट है, इसलिए इस बात की वो इस बात का दावा कर रहे हैं। 10 बार कमिंग हो जाए उसके बाद भी जज थोड़ी बनाएंगे। चले अब बोलने दीजिए ना सिद्धार्थ, आपको मैंने मौका दिया, सिद्धार्थ मौका दिया, लेट हिम स्पीक। बोलिए अखिल जी। देखिए जो अहम बात है इन चुनावों को लेकर, क्योंकि अभी प्रचार तो थम गया है, अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। कल जब चुनाव हो जाएगा पूरा, उसके बाद में 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा। आप देखेंगे कि चुनाव के शुरुआत से लेकर अंतिम चीज तक, कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंडिया अलायंस हो, हमने एक सच्चाई के साथ में ये चुनाव लड़ा। हमने किसी को भटकाने की कोशिश नहीं करी, हमने ओछी राजनीति नहीं करी। यहां तक कि हमारे जो लीडर्स हैं, बड़ी वृद्ध उम्र के अंदर भी, हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब हो, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, सबने एक ईमानदारी से प्रचार किया, बड़ी मेहनत से प्रचार किया, और लोगों के बीच में वो वाले मुद्दे उठाए जो उनसे डायरेक्टली रिलेट करते हैं, जनहित के मुद्दे उठाए। हमने कभी भी उलझन, कोई भी नौटंकीबाजी, तमाशेबाजी से दूर रहे, और हमने उनकी बातें करी कि महंगाई क्या है, बेरोजगारी के क्या इश्यूज हैं, और इससे रिलेटेड और इश्यूज हैं, जैसे कि अग्निवीर का इशू, जैसे कि किसानों के मुद्दे हो, जैसे कि जीएसटी का मुद्दा हो, जो कि हमारे छोटे व्यापारी को प्रभावित करता है। तो हमने अपनी ईमानदारी से एक एक जगह पे, देश के कोने कोने में गए, लोगों से सीधा संवाद किया, और लोग बाग जो त्रस्त हैं मोदी जी के कुशासन से, तो वो हमारी बात मान रहे हैं। चलिए ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई ये मुद्दे इफेक्ट कर रहे थे, इन मुद्दों को लेकर बटन दबाती है या जनता ये नहीं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना। मैं एक बात कह दूं जल्दी से, क्योंकि जब भी हम कोई काम की बात करते हैं, हम तो कोई उलझुल उटपटांग बातें कभी करते नहीं। जब भी हम कोई काम की बात करते हैं, ध्यान भटकाने के लिए ये बोलते हैं कि हम ध्यान लगाने के लिए 45 घंटे का गए, ध्यान लगाने जैसी कोई बात नहीं करते, ध्यान खींचते हैं, ध्यान भटकाते हैं। हमारा ये कहना है
कि भाई असली मुद्दों पे आ जाओ। आपने देश की जनता का आईक्यू इतना नीचे क्यों समझा हुआ है, उनकी इंटेलिजेंस पे इतने सवाल क्यों उठाते हो कि वो आपकी चिकनी चुपड़ी बातों पे भटकाने वाली राजनीति पे आ जाएगी। देश का नागरिक ये जानता है कि कौन सी चीजें उसके लिए फायदेमंद है, क्या हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने तो चुनाव आयोग को भी किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश करी है, और चुनाव आयोग का पूरे इस चुनाव के दौरान क्या रोल रहा है हमारे मजबूती से विपक्ष ने अपना पक्ष रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिद्धार्थ यादव को 10 सेकंड दे रही हूं आपकी बात का रिप्लाई। सिद्धार्थ 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। चुनाव आयोग का क्या रुक रहा है, ये बात भटकाने की नहीं है। ईवीएम में गड़बड़ होती है, ये बात भटकाने की नहीं है। चुनावों में धांधली है, ये बात भटकाने की। ये मुद्दा है इनका। वोट जिहाद करिए, ये मुद्दा है इनका। पाकिस्तान बहुत मजबूत है, ये मुद्दा है इनका। और देश की जनता का आईक्यू अगर कम नहीं है अखिल जी, अगर कम नहीं है तो जो अभी जो परिणाम आ जाएगा 4 जून के बाद, जो आपने इन चुनावों में बोला उसको अगली बार मत बोलना, क्योंकि जनता तो वोट नहीं दे रही आपकी। चलिए वो तो 4 जून को साफ होगा सिद्धार्थ, वो तो 4 जून को। दावे आप दोनों की तरफ से जीत के हो रहे हैं। 7 लाख वोट कहां से आ गए? पूजा जी चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ने दीजिए। ट्रस्ट है, ट्रस्ट। ठीक है, अब